वो दिन आ गया। मैं इतना खुश कि बता नहीं सकती। और इतना मान सम्मान देने के लिए आप सबको एक बार जोरदार ताली के साथ आज मुझे मिला वही मान सम्मान आप सबका हो। मैं कंडेल की रहने वाली हूँ, छोटे से मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली हूँ। मेरी अगर पढ़ाई की मैं बात करूँ, 12वीं तक मैं पढ़ाई की हूँ। मेरे मम्मी पापा जितने भी पढ़ाए हैं, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं 12वीं तक बस पढ़ाई की। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मैं 12वीं तक पढ़ाई की हूँ। किसी न किसी को तो इतना भी नसीब नहीं होता, लेकिन मैं 12वीं तक पढ़ाई की हूँ। सबसे अगर मैं प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं खेती किसानी की काम करती थी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं 3 से 4 साल खेत जाती थी, जिसे जैसे बोलते हैं थल लगाने का। जैसे ठेका में जाते हैं, मैं वो काम की हूँ। रोज ठेका में जाती थी, सुबह उठती थी, शाम को वापस आती थी। सुबह 7 बजे जाती थी, वही 7 बजे मैं वापस आती थी। निंदाई का काम भी मैं करती थी और जो धान कटाई का भी दिन आता था वो भी मैं करती थी। तो मैं यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ लेडीज हैं, जो लोग आज काम करते हैं, आप भले कुछ भी काम करते हैं, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। मैंने छोटे से छोटे हर चीज में कहते हैं आसानी से सक्सेस नहीं मिलती, कहीं ना कहीं किसी न किसी को ठोकर लगती है, तभी आज इंसान कामयाब होता है। इतनी ठोकर लगी है कि मैं बता इतनी ठोकर लगी है। छोटी सी उम्र में जिसके पास मैं जाती थी, लोग बोलते थे कि तू बेकार है, भाई बोलते थे कि तू पढ़ाई क्यों कर रही है, हर चीज के लिए बोलते थे कि तू 12वीं तक क्यों पढ़ाई कर रही है, तू खेत क्यों नहीं जाती। मैं यहाँ तक कि 9वीं से 12वीं तक जितने भी मैं पढ़ाई की हूँ, मेरे भाई बोलते थे कि तू मेरे पैसे से पढ़ाई कर रही है। हमेशा यही चीज बोलती थी कि तू मेरे पैसे से पढ़ाई करती है, तू पढ़ क्यों रही है, जाना तो है ना तेरे को शादी करके, जाना तो है ना, एक दिन तो तू खेती तो जाएगी, क्यों पढ़ाई कर रही है। तो सब लोगों का 12वीं पढ़ने का सपना होता था, डॉक्टर बनने का, हर चीज बनने का सपना होता था। मेरा एक ही सपना होता था, भगवान मैं खेत जाके दिखाऊं अपने भाई को। मैं खेत जाके दिखाई हूँ। आज वो आप नहीं बोलते कि तू खेत काम नहीं कर सकती। मैं 3 से 4 साल लगातार खेत दी हूँ, इतना ईमानदारी से काम करती थी। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक भी दिन मिस्टेक नहीं करती थी, क्योंकि पैसे की कीमत मुझे पता है। जब मैं तीसरी पढ़ाई करती थी तब मैं किसी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी जाती थी, क्योंकि मुझे 10 रुपये की कीमत मुझे पता है। मेरे मम्मी पापा कितने संघर्ष किए, उनके पास कितना सारा चीज था, आज 0 हो गया है। इतने सारे प्रॉब्लम आए हमारे फैमिली में, आज कुछ भी नहीं है। अगर किसी की अकाउंट में मैं बात करूँ, 0 बैलेंस हमारे पूरे फैमिली में। लेकिन एक दिन मिस्टर जादव सर जी आए, सर के सम्मान में जोरदार ताली चाहूँगी। मैं ये बताऊँ, अल्टोस में जब बोलते थे लोग 10,000 बिजनेस से लूँ, 10,000 बिजनेस से लूँ, अरे भाई जिसके पास पैसा नहीं वो 10,000 बिजनेस से लूँ कैसे करेगा, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं होते थे कुर्सी पर खरीदने के लिए। एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कि बेटा जब तू खेत जाती है 7 से वही 7 बजे उस काम को करती है, कितने रुपए के लिए, 300 रुपए के लिए। उसी काम को छोड़ के आज अल्टोस कर ले 7 बजे से लेकर 7 बजे तक आपकी सपना पूरा हो जाएगा। और इसी सोच की वजह से मैंने स्कूटी लेने का डिसीजन लिया और स्कूटी लेके आई। मेरे को स्कूटी चलाने नहीं आती थी, मैं आज तक कभी भी किसी का स्कूटी नहीं छुई हूँ। मेरा खुद का स्कूटी आया तब मैं ली हूँ। रोज साइकिल से जा जा के थक जाती थी। कभी कभी सेमिनार होता था, सेमिनार में आप जानते हो वहाँ 6 बज जाता था। मेरे भाई लोग लेने के लिए नहीं आते थे। एक दिन बाई चांस ये हुआ कि मेरे पास 10 रुपया चेंज नहीं था, लेकिन 10 रुपये का नोट नहीं था। बस वाले बोले कि बहन तू 10 रुपया पकड़ी है क्या? भाई मेरे पास 10 रुपया नहीं है, मेरे पास सेम नहीं। उसने बैठाया नहीं। यहाँ धनवंतरी हॉल में जो मीटिंग हुआ था उसके बाद में
धनवंतरी हॉल से लेकर बस स्टैंड में पैदल गई, क्योंकि मैं ऑटो से आई थी और वहाँ से छुट्टी हुआ धनवंतरी हॉल का, तो मैं सीधा बस स्टैंड चली गई। बस स्टैंड वाला 10 रुपये की वजह से मुझे बैठाया नहीं, और उसके बाद मैं उस दिन घर पहुँची थी 7 बजे। जब मैं वहाँ साकरा ऑटो मुश्किल से मुझे मिला, वहाँ साकरा से मैं लास्ट घर जो था ना, इतना अंधेरा हो चुका था, इतना अंधेरा हो चुका था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आगे सब मैं जाऊँगी तो मैं फंसाऊँगी, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी। तो मैं क्या कि लास्ट जो घर था ना, वहाँ पे मैं हेल्प मांगी, और भैया मैं उससे बोली, एक लेडीज थी, दीदी मुझे आपसे हेल्प चाहिए, आपके जो भी हैं सर जो हैं उसको आप भेज दीजिए, मुझे घर छोड़ दे, मैं कंडेल की रहने वाली हूँ। उन्होंने मुझे घर तक छोड़ा, और मैंने उस रास्ते से प्रॉमिस किया था कि आज मैं इसी रास्ते से आसरा तक के जा रही हूँ, तो एक दिन मैं अपनी स्कूटी से यहाँ से गुजरूंगी, और जिस दिन स्कूटी ली थी मैं उसी रास्ते से गुजरी थी। चलाने नहीं आता था, सुबह सुबह मैं चलाने सीखी और शाम को मैं फील्ड में निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर पेट्रोल चाहिए तो मुझे कमाना पड़ेगा, अगर इनकम चाहिए तो मुझे कमाना पड़ेगा। स्कूटी से मैं निकल गई और इतना बिजी हो गई, मुझे ऑटोस में हर चीज़ पसंद आया था, इतना बेहतरीन मुझे सिस्टम लगा, इतना गर्व महसूस करती हूँ कि इससे बेहतरीन सिस्टम कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं रजत सर का जब देखती थी, सबसे पहले मैं उनसे ये प्रभावित हुई कि जब हम जाते हैं तो माता पिता के कितना मस्त सम्मान करते हैं, उनको गाना जो सॉन्ग जो बजता था ना, इतना रो डालती थी मैं कि वाकई में ये चीज़ होता है। तो उससे मैं प्रभावित हुई और अल्टोस लेने का डिसीजन की। उसके बाद धीरे धीरे मैं जादव सर आते थे प्लान बताने के लिए, फील्ड में जाना समय देते थे, तो मुझे प्लान बताने के लिए नहीं आता था। आप लोग जानना चाहेंगे ना कि डायमंड में कैसे बनी हूँ, जानना चाहते हैं ना? जानना चाहेंगे कि मैं डायमंड कैसे बनी हूँ? मेरी संघर्ष की बात तो होगी, अब मैं बताना चाहूँगी कि मैं डायमंड कैसे बनी हूँ। जब सर प्लान बताने के लिए आते थे, मुझे प्लान बताने के लिए आदत नहीं था, 2 दिन 3 माह 4 महीने जो भी हो चुका था। उसके बाद सर बोलते थे, एकदम प्लान बताते थे, किसी के यहाँ जाते थे प्लान बताते थे, मैं चुपचाप उसके बगल में सब बैठी हुई थी। उसका जब वो प्लान बताते थे ना, तो इतना बेहतरीन प्लान बताते थे कि आपको जो सामने वाला जो व्यक्ति है ना, उसके दिल में चुभेगा सीधा, कि कोई भी अगर प्लान बताए तो उसी के लिए प्लान है। मैं उसके कॉपी को देखती थी कि ये सर कैसे उसको प्लान बताया जिससे आसानी से वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके। इतना बेहतरीन तरीके से प्लान बताते थे, इसी तरह बताते थे। एक दिन नौबत आ गई, सर के घर में मुझे प्लान बताने के लिए बोल दिया। आज तक मैं कभी मैं कॉपी से लिख के कभी किसी को प्लान नहीं बताते थे, लेकिन सर बोले एक दिन, मैडम आपको प्लान बताना स्टेज पे। झाला सर के यहाँ सब लॉकडाउन में बोला कि प्लान बताना है। जी सर बिल्कुल। मुझे नहीं आता था, मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने बोल दिया, मैंने उनके बात रखने के लिए यस सर बोल दिया।